हमारे सबके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो जाग जाए तो हमारे अंदर के सारे डर खत्म हो सकते हैं। योग दर्शन कहता है कि हमारी नाभि के नीचे एक रहस्यमय केंद्र होता है जिसे कि हारा केंद्र या फिर ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस द्वार को खोला कैसे जाए। तो नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां पर हम शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जीना सीख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस केंद्र की जो शरीर और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ माना गया है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार हमारी नाभि से लगभग 2 इंच नीचे एक ऊर्जा केंद्र मौजूद होता है जिसे कि हारा केंद्र कहा जाता है। तो जापानी परंपरा में इसी हारा केंद्र को, जिसका मतलब होता है मृत्यु, इसलिए अधिकतर लोग जो हैं इस ऊर्जा से अनजाने में डरने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये केंद्र हमारी गहरी जीवन शक्ति का एक स्रोत बन सकता है और हम इस शक्ति से जुड़कर कहीं ना कहीं किसी ऐसी अवस्था की ओर जा सकते हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर ये केंद्र सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत स्थिरता, साहस और चेतना जागने लगती है। लेकिन अब बात यही है कि इसे जागृत करने का रहस्य क्या है। इसका रहस्य है आपकी श्वास, और सिर्फ श्वास ही लेने का तरीका बदल कर आप इस ऊर्जा को फील कर सकते हैं, अपने अंदर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हारा केंद्र जागने लगता है तो व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि श्वास लेने की जो क्रिया है वो हम पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए इस केंद्र को सक्रिय करने का उपाय होता है अपनी श्वास को लयबद्ध तरीके से लेना और छोड़ना। बैठते समय, खड़े होते समय, चलते समय हमारी शांत श्वास, गहरी और एकाग्र श्वास होनी चाहिए। श्वास जितनी गहरी और धीमी होती जाएगी, हारा केंद्र विकसित होता चला जाएगा। हर बार श्वास नाभि तक गहरी जाती जाए, और अगर हम सिर्फ फेफड़ों तक श्वास लें तो हारा केंद्र कमज़ोर और अप्रभावी रहेगा। श्वास जितनी गहरी नियमित होगी, नाभि केंद्र उतना ही अधिक अच्छे से जागृत होगा और वहाँ पर शक्तियाँ उत्पन्न होंगी। इस तरह नाभि केंद्र एक जीवन केंद्र भी बन जाता है हमारे अंदर। तो हारा केंद्र जीवन और मृत्यु दोनों से संबंधित है। इसीलिए इस केंद्र को सक्रिय करने के लिए साहस की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, जो हमने पहले भी बात की। तो जो व्यक्ति कल और आने वाले कल की चिंता किए बिना ही हर संकट का सामना करता जाता है, उसका ये चक्र बड़ा इजीली सक्रिय हो जाता है। अतः इसलिए इस केंद्र को सक्रिय करने के लिए श्वास और साहस, ये दोनों पॉइंट तो हमने अच्छी से जान लिए। और अभी हम बात करते हैं कि जब भी आपको खाली समय मिले आप मौन की तरफ जाएं, अपने आप को मौन रखें और अपनी नाभि के 1 इंच नीचे जाकर हारा केंद्र की ऊर्जा को फील करें। आप महसूस करें कि वो गहरी और नियमित होती जा रही है। जल्दी ही आपकी नाभि के ठीक नीचे आप एक एनर्जी को ऐसा फील करेंगे, आपको एक ऐसी ध्वनि अपनी ही श्वास की महसूस होने लगेगी। आपकी श्वासें इस तरह से चलने लगेंगी कि आप उनकी आवाज़ को बड़ा इजीली सुन पाएंगे। आपका पूरा जीवन आपके नाभि केंद्र के चारों ओर घूमता हुआ आपको फील होने लगेगा। और जीवन की शुरुआत हारा केंद्र से ही होती है, हारा केंद्र में ही समाप्त हो जाती है। ये केंद्र हमारे शरीर के बिल्कुल मध्य में स्थित है और हमारी नाभि के 1 इंच अंदर की ओर ये एक वृक्ष की तरह है, और जीवन की जड़ें हमारे इसी केंद्र से अंदर गहरे जुड़ी रहती हैं। इसको इसीलिए रहस्यमयी एक ऐसा द्वार कहा गया है जिससे आप सब कुछ जान सकते हैं। जब हमें इस हारा केंद्र का सही तरह से ज्ञान हो जाता है, उसके फॉर एग्जाम्पल हम जितना अधिक हारा केंद्र पर ध्यान एकाग्र करेंगे, हमारे मन में उतने ही कम विचार आएंगे, क्योंकि ऊर्जा मस्तिष्क की बजाय हमारे हारा केंद्र की ओर बहने लगेगी। और हारा केंद्र में ये ऊर्जा सम्माहित होकर रचनात्मक बन जाती है। इस तरह से हमारे अंदर मन की स्थिरता, स्वाभाविक अनुशासन दोनों का विकास हो जाता है।
और ये स्पष्ट है कि हम मृत्यु से डरते हैं, लेकिन हम जीवन से भी उतना ही डरते हैं जितना मृत्यु से। तो दोनों में ही एक तर्क है। भला जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वो जीवन से क्यों ना डरे, जबकि जीवन ही मृत्यु को लेकर आता है। मृत्यु अपने आप नहीं आती। शायद हम इस बात से भी या अवगत ना हो, लेकिन हमारे लिए जीवन से ना डरना असंभव है, क्योंकि जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और मृत्यु का भय जीवन के प्रति भी एक भय को उत्पन्न करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु से डरने लगते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं। तो लोग अपना पूरा जीवन मृत्यु के भय में जीते हैं, इसीलिए वह वास्तव में जी ही नहीं पाते हैं। तो इस केंद्र के सक्रिय होने से आपके अंदर जो मृत्यु का डर है, जो भय है, वो दूर हो जाता है। हारा केंद्र में विलीन होकर हमारे अंदर शक्तियाँ और साहस का एक ऐसा ऊर्जा का गोला तैयार होता है कि जिसके माध्यम से हमारा पूरा जीवन बिना किसी भय के विकसित होने लगता है। इसीलिए इस केंद्र को ना ब्लैक होल भी कहते हैं, उस डर के कारण, मृत्यु के डर के कारण। क्योंकि आप सब जानते हैं, जब आप गहरे ध्यान में उतरने की शुरुआत करते हैं तो आपको समर्पण भाव लाने की एडवाइस दी जाती है। बिकॉज ये जो हमारा हारा केंद्र है, ये अगर सक्रिय ना हो पाए तो आप उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, आप उन सिद्धियों को, आप मोक्ष को, आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये केंद्र यानी ब्लैक होल यानी कि हारा केंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट केंद्र है, लेकिन इसको एकदम से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इस पर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको आपके अंदर से वो डर जो आपको अंधेरे से डराता है, जो आपको समर्पण से डराता है, वो लाना पड़ता है। और जब आपके अंदर एक शांति, आपका साहस और आपकी श्वास की लयबद्धता आती है तो ये केंद्र ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाता है और शक्तियाँ आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। तो अगर आप उन शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, इस द्वार के भीतर जाना चाहते हैं, अनेकों रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जुड़े रहें, ताकि हम और रहस्यों को जानें और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको। अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप और क्या जानना चाहते हो। अगर आपको और कुछ जानना है और कोई टॉपिक पर आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसी पर वीडियो बनाकर आपको बता सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। जल्दी ही मिलूँगी आपको एक और सुंदर और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।